नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनीत सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। लास्ट वीडियो में आपने जाना था सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। तब महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर यानी कोई उनके साथ में छेड़छाड़ करता है या फिर भद्दी टिप्पणियां करता है या फिर सेक्सुअल फेवर मांगता है ये बोलकर कि तुम मुझे सेक्सुअल फेवर दोगे तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगा या फिर तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, या फिर अगर तुमने मुझे सेक्सुअल फेवर नहीं दिए तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा या तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा वगैरह वगैरह। और इसमें आपने यह भी जाना था कि वर्क प्लेस क्या है। वर्क प्लेस कुछ भी हो सकता है, चाहे घरों में काम कर रही महिलाएं हों या फिर ऑफिस में, वो भी वर्क प्लेस है। और आपने यह भी जाना था एग्रीव्ड वुमेन क्या है। जिस किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी हुआ है तो उसे एग्रीव्ड वुमेन बोला गया है। ये वीडियो का सेकंड और लास्ट पार्ट है। इसमें आप जानेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आप आवाज कैसे उठा सकते हैं, कहां पर आप कंप्लेन लिखवाएंगे और कैसे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए यहां पर यह भी कहा गया है कि हर प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिस में जिसमें एम्प्लॉय की संख्या 10 से ज्यादा है वहां पर एक इंटरनल कमेटी का गठन होना जरूरी है। और यहां पर यह भी बताया है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वो एक इंटरनल कमेटी का गठन करे। और इसमें यह भी बताया है कि कमेटी के मेंबर्स का कार्यकाल कितना रहेगा। इसमें मैक्सिमम 3 साल तक ही, यानी केवल 3 साल तक ही मेंबर रहेंगे। अब आते हैं इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे। इस कमेटी में 4 मेंबर होंगे। फर्स्ट मेंबर जो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो कि इसी ऑफिस की एक सीनियर महिला कर्मचारी होगी। और उसी ऑफिस से आप 2 मेंबर जो कि इंटरेस्ट रखते हैं महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर, या फिर उन्हें कानून की समझ हो। और चौथा मेंबर आएगा, आप उसे किसी एनजीओ से ला सकते हैं या फिर वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो जिसमें महिलाओं के कोज के लिए लड़ा जा रहा हो, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये 4 मेंबर इस इंटरनल कमेटी में रखे जाएंगे। और इसमें यह भी बताया है कि इन 4 मेंबर में से 50% यानी 2 महिला कर्मचारी जरूर होंगी। अब आ जाते हैं जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं और कई जगह तो घरों भर ही छोटे छोटे ऑफिस बना लेते हैं और उनमें बहुत कम लोग काम करते हैं, तो ये अनऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में आ जाता है। इनको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी महिलाएं घरों पर भी काम करने के लिए जाती हैं, तो घरों पर तो इंटरनल कमेटी नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसी महिलाओं के लिए सेक्शन 6 में बताया है कि सरकार के द्वारा एक लोकल कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और बाकी की महिलाएं इस लोकल कमेटी में अपनी कंप्लेन लिखवाया करेंगी। अब सवाल उठ जाता है कि जी क्या सारी महिलाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाया करेंगी अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए? तो इसका जवाब है जी नहीं। सेक्शन 6 में यह बताया है कि हर ब्लॉक लेवल पर, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर, अगर शहर है तो वार्ड लेवल पर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा सरकार के द्वारा। अब ये महिलाएं अपनी जो भी कंप्लेन होंगी इस नोडल ऑफिसर को लिखवाएंगी और ये नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देगा। आज मैंने 2 कमेटियों का जिक्र किया है। एक इंटरनल कमेटी, ये उन लोगों के लिए है जहां पर एम्प्लॉय की संख्या 10 से ज्यादा है। एक होती है लोकल कमेटी जो कि महिलाएं अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में वर्क करती हैं, जैसे कि घरों पर काम करती हैं, उनके लिए था। सेक्शन 9 बोलता है कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें बताया है कि महिलाएं अपनी कंप्लेन लिखवा सकती हैं इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को। जिस महिला के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वो अपनी कंप्लेन रिटर्न में लिखवा सकती हैं इंटरनल और लोकल कमेटी को विद इन 3 मंथ ऑफ इंसिडेंट्स। महिलाएं कोई इंसिडेंट्स होने के 3 महीने के अंदर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती हैं। अगर महिला किसी कारण से, किसी डर से, किसी बाहरी दबाव से अपनी 3 महीने के अंदर कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकी तो वो 3 महीने के बाद भी कंप्लेन दर्ज करा सकती है, अगर कमेटी को उसका रीजन ठीक लगे तो, यानी वैलिड लगे तो। काफ़ी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो चाहती हैं कि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ना पड़े और वो महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराती, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी यहाँ पर सुविधा रखी गई है। इसमें सेक्शन 10 कॉन्सिलेशन, सेक्शन 10 बोलता है कि अगर महिला कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहती तो वो एक लेटर लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी को लिखें कि जी हमारा समझौता करवा दो जो भी आरोपी XYZ उसके साथ में। समझौते का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा
कि रिस्पोंडेंट जो आरोपी है उसे पैसे देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्सिलेशन यानी समझौते का मतलब ये है जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर महिला का आरोप है जिस पर रिस्पोंडेंट पर, वो उस पर माफ़ी मांग लेता है और इतने में ही महिला खुश है, तो इसमें समझौते का मतलब ये बोला गया है। लेकिन अगर महिला समझौता नहीं चाहती हैं और वो चाहती हैं कि रिस्पोंडेंट जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो ऐसे में सेक्शन 11 बोलता है कि इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी अपनी इंक्वायरी करेगी, सबूत जुटाएगी, पूछताछ करेगी और उसके बाद में आरोपी को पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा देंगे। आईपीसी की धारा 509 के तहत जो भी कंप्लेन रजिस्टर होती हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, उसके तहत वो कार्रवाई यानी कंप्लेन लिखवाई जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा एग्रेवेटेड केस होते हैं तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाते हैं और जो भी धारा होगी रेप की कैटेगरी में वो धारा पुलिस उस पर लगाएगी और मुकदमा दायर करेगी। अब आता है सेक्शन 14 पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिलेशियस कंप्लेन। कई केस ऐसे भी पाए गए हैं जो कि महिलाओं के द्वारा कंप्लेन की गई है वो झूठी निकली है। ऐसे में प्राविधान है कि अगर महिला झूठी कंप्लेन कमेटी को लिखवाती है तो ऐसे में महिला के खिलाफ केस हो सकता है। सजा का भी प्राविधान यहाँ पर है, लेकिन महिला पर आरोप प्रूफ होना चाहिए, तभी महिला को यहाँ पर सजा हो सकती है। अब मैं लास्ट में एक और बात बोलूँगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ रखी हैं कि एम्प्लॉयर एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट दे। यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि एम्प्लॉयर की यह भी जिम्मेदारी होगी कि महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के बारे में जागरूक रखे, वर्कशॉप अरेंज करें, लोगों को जागरूक रखने के लिए प्रोग्राम चलाए जाएं। एक परमानेंट प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के पीनल कॉन्सिक्वेंसेस लगे होने चाहिए, जिससे कि लोगों में डर बना रहे कि इसका क्या नतीजा हो सकता है, क्या सजा यहाँ पर हो सकती है, जिससे कि लोग अवेयर रहें। ये डिस्प्ले होना जरूरी है। अगर कमेटी को स्पेस की ज़रूरत है या फिर कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत है तो वो भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है। अगर महिला पुलिस कंप्लेन करना चाहती है तो इसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिला का पूरा साथ कंप्लेन लिखवाने में दे। ये सब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होंगी। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट पर ट्रेनिंग चाहिए, किसी का ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्कर्स को जागरूक करना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज आप लोग कहीं और भी तो अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।